So hello everyone, how are you all HPRC aspirants, especially TGT आर्ट स्टूडेंट्स। तो आप सबने सिलेबस देखा होगा। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके और एक सोशियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है जो ऐड हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो चलो हम बाद में देखेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, उसमें इतना भी ज्यादा नहीं है। उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके सिलेबस को दिखाया हुआ है। मैं तो पहले से मेंटली प्रिपेयर थी कि सिलेबस तो डिफिकल्ट आएगा ही, तो मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं लगा कि ओहो ये क्या हो गया। लेकिन हाँ, काफी सारे एस्पिरेंट्स को डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पढ़ा तो है नहीं। तो क्या ही मुझे उससे आशा होगी कि और इजी आए या कैसा आए। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, मेहनत की है, उन लोगों को वो लगता है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट लगता है। तो हाँ, मैंने तो सच बता रही, टच वुड, मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है कि हम उसको बोल पाए कि बहुत टफ है, ओहो ये कहाँ से आ गया ये सब। तो एक जो सब्जेक्ट है उसमें किसी ने कमेंट भी किया था कि सोशियोलॉजी के लिए हेल्प कर देना। तो सोशियोलॉजी की ना मैंने बीए में मेजर में पढ़ा था। मेजर आपको पता ही होगा, मेन सब्जेक्ट वही था और मेरा फेवरेट भी था। तो अब तो मैं भूल चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या क्या था। तो मैंने क्या किया, आज ही मैंने अपनी बुक्स को ढूंढने की कोशिश की। तो मिली मुझे, अपनी पेटी में से निकाली मैंने। घर की पेटी, उसमें से निकाली। तो आधी तो चूहे ने खा ली है। अब मुझे बोलते भी शर्म आ रही है, क्योंकि हमने इतना संभाल के नहीं रखा ना। मैंने सोचा कि क्या ही काम आएगी यार आगे, मतलब आगे मैं इस फील्ड में गई नहीं ना। मैंने इसमें एमए किया हुआ है और ना ही मैंने कुछ और ट्राई किया कि मैं सोशियोलॉजी में कुछ कर पाऊँ। तो प्लस वन प्लस टू में भी मैंने यही पढ़ी थी और मेन सब्जेक्ट, और बाकी मैंने कॉलेज में भी यही पढ़ा था, बीए में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बुक्स कौन कौन सी है। तो ये देखो, इतनी सारी बुक्स है। अब उन्होंने उठा करके इन सारी बुक्स में से डाला हुआ है। अब ये देखो, ये तो इंग्लिश की ना अलग ही रख देती, एक इसमें इंग्लिश की एक्स्ट्रा आई है और एक ये तो ऐसे ही आ गई यार, इसको मत देखना। तो इतनी सारी, ये शायद इसमें से मेरी अभी और भी छूट चुकी है, वो मुझे मिली नहीं। तो वन टू, ये वाली है ना, वन टू, ये थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 बुक्स है। सोचो आप, 8 बुक्स में से उन्होंने डाला हुआ है। तो मैं जब टॉपिक्स देख रही थी ना, तो इनमें सारी बुक्स में से टॉपिक्स ले रखे हैं। बोलो आप, किसी को छोड़ा ही नहीं है। तो जिन बच्चों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में, वो लोग तो कैसे ही पढ़ लेंगे यार इसको। और हमें थोड़ा बहुत पता है, तो अगर एक बार रिवाइज करेंगे तो शायद हो ही जाएगा याद। बाकी तो हमें भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिर से, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि बस देखा और हो गया। क्योंकि कॉलेज में हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी टाइप पढ़ते हैं। उस टाइम तो थ्योरी जैसा ही पढ़ना होता है, तो फिर याद भी हो जाता था उस टाइम। लेक्चर्स होते हैं, वो मुझे आराम से याद हो जाते हैं। कुछ भी स्टोरी बता दो, याद हो जाती है। लेकिन जब बारी आती है कि हमें एमसीक्यूज टाइप में पढ़ने हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम उसे याद कर पाए यार। ऑप्शन जब सामने आते तो ऐसा लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोई नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स दूं, इंपॉर्टेंट चीजें इसकी पढ़ाऊं, तो ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी इस चीज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।